नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया, जिन्होंने उनकी जान बचाई, पिस्तौल का रुख नीचे कर दिया। इब्तिसाम हसन साहब, बंदा मशकूक सा लगा दाएं साइड पे, तो उसने अपने ना सलवार में हाथ डाला, तो उसने पिस्टल निकाल लिया। तो विद इन 1 सेकंड का ना ये सारा सीन था। उसने मुझे देख लिया था, या उसने मुझे मारना था या उसने खान साहब को। उसका टारगेट खान साहब थे। खान साहब को अभी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट नहीं पूरा नहीं दिया मैंने। उसका हाथ पकड़ लिया था मैंने, और उसका पिस्टल ऑटोमेटिक था, जिसका पहले मुझे नॉलेज नहीं था। नीचे करते साथ ही ना, तो वो उन्होंने ना पिछले एक बंदा था मौजूद, उसको फायर लग गया था। वो उसकी जिसकी मौके पे डेथ हो गई थी। कोई डर नहीं था, ठीक है, कोई किसी किस्म का खौफ नहीं था। खान साहब हैं तो सब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया। उनकी टांगों पर जो है फायरिंग हुई और वो जख्मी हैं और अभी तक अपने ज़मान पार्क रिहाइशगाह में मौजूद हैं। जिन्होंने उनकी जान बचाई, जिन्होंने जो कातिल था उसको पकड़ा और पकड़ के जो है उसकी पिस्तौल का रुख नीचे कर दिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं इब्तिसाम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्तिसाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इब्तिसाम भाई, ये वाक़ये के बाद आपको कैसा लग रहा है और आप कहाँ पे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा जिस अल्लाह ने खान साहब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखा, और मेरे लाख चाहने से भी मैं अपना फुल नहीं खान साहब को सेव कर सका, और उसके लाख चाहने से भी वो जो जिस मकसद के लिए आया था ना, वो नहीं उसका पूरा हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल नहीं था। अल्लाह पाक ने मुझसे जो काम लिया, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि, और अल्लाह पाक ने पीटीआई के हर वर्कर में ये जान डाली हुई है, और हर वर्कर में जज्बा है बगैर सोचे समझे खान साहब के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए। अच्छा इब्तिसाम भाई, ये बताइएगा कि आप वहाँ पर पहले से मौजूद थे या कंटेनर के साथ चलते हुए आ रहे थे? ये क्या हुआ, क्या ज़रा मंजर कशी कीजिएगा उस वाक़ये की, उस हालात की। मैं ना पिछले 20 से 2 किलोमीटर से साथ साथ ना भागता हुआ आ रहा था। मतलब 15-20 की स्पीड थी, थोड़ा थोड़ी जिसको रनिंग बोलते हैं वो थी। ठीक है। तो बस इधर आगे रश आ गया था काफी। बंदा मशकूक सा लगा दाएं साइड पे, तो मैंने कहा जलसा है, इसे हर किस्म के बंदे होते हैं। इतने में ही ना मेरी उस पर नजर थी। उसने ना कुछ गर्मी में पहना हुआ था, वो वेस्टकोट टाइप पहनी हुई थी। तो उसने अपने ना सलवार में हाथ डाला। मैंने कहा ये, मैंने नजर खड़ी होगी, मेरे ध्यान में आया इसने पैसे तो लुटाने को नहीं, जैसे इसकी हालत है। तो उसने पिस्टल निकाल लिया। तो विद इन 1 सेकंड का ना ये सारा सीन था। 1 सेकंड के अंदर अंदर उसने अपना एम नहीं उसका सीधा हो सका ना। उसने मुझे देख लिया था। अच्छा, या उसने मुझे मारना था या उसने खान साहब को। उसका टारगेट खान साहब थे। तो लेकिन मुझे मारने से उसको कुछ भी नहीं मिलना शायद 2 के। तो उसने खान साहब को अभी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट नहीं पूरा नहीं दिया मैंने। मैंने क्या नहीं होने दिया, अल्लाह पाक ने नहीं होने दिया। मेरे से काम हो गया है। तो उसका हाथ पकड़ लिया था मैंने, और उसका पिस्टल ऑटोमेटिक था, जिसका पहले मुझे नॉलेज नहीं था कि पिस्टल भी ऑटोमेटिक होते हैं। तो वो बस ये हुआ था। फिर नीचे करते साथ ही ना, तो वो उन्होंने ना पिछले एक बंदा था मौजूद, उसको फायर लग गया था। वो उसकी जिसकी मौके पे डेथ हो गई थी। अच्छा मुझे इब्तिसाम भाई ये बताइएगा कि जब आपने इसके हाथ में पिस्टल देखा और जब आप इसकी तरफ गए हैं, बहुत से लोगों ने ये मामला हो सकता है और भी देखा हो, लेकिन इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी आपके अंदर आई और आपने जाके उसको रोका। उस वक़्त आपके ज़हन में क्या ख्याल आया, क्या उस वक़्त आपके दिमाग में चल रहा था, और डर नहीं लगा आपको? मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक जिंदगी में कभी ऐसा दोबारा मौका ना लाए किसी के ऊपर। लेकिन अगर होता है ना, आप जमा लेना, जिधर पीटीआई का वर्कर होगा ना, वो जान देने से पहले कभी भी नहीं सोचेगा। अच्छा, तो कोई डर नहीं था, ठीक है, कोई किसी किस्म का खौफ नहीं था। खान साहब हैं तो सब हैं। अगर खान साहब को कुछ हो जाता, वैसे भी तो मरना ही था ना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, इज्जत दी है। खान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अभी लाइव खिताब कर रहे हैं, मैंने वो सुनना है, इस वजह से ना मैंने आपको वेट करवाया। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि उनका खिताब चलना है। अच्छा, हम कुछ आपसे 2-3 मिनट और ही बात करेंगे। इब्तिसाम साहब ये बताइएगा कि आप पीटीआई के वर्कर जो हैं, कब से हैं, कब से आपका ताल्लुक पीटीआई से जुड़ा हुआ है? छोटा ही था, वोट नहीं था बना हुआ। अच्छा, तो तब सियासत का नहीं था पता, लेकिन जब पहला वोट दिया था ना, लाड़ लुड़ के दोस्तों के साथ ही ना दिया था, खान साहब पे दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा वोट है, तीसरा ही खान साहब को देंगे। कुछ हमारे हल्के में ना वो नाहल भी हो गए थे, इस वजह से 3 वोट दिए, तीनों खान साहब को दिए। मुझे ये बताइएगा, आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई, वहाँ पे हॉस्पिटल में भी हुई, और उसके बाद आपने शर्ट पे साइन भी किए, आपको उन्होंने हीरो भी दिया, और इस वक्त आप नो डाउट पूरी कौम के, पाकिस्तान के हीरो हैं कि आपने एक लीडर की जान बचाई है। तो खान साहब से मिल के क्या बातें हुई हैं आपकी? बस खान साहब से उन्होंने पूछा था क्या चाहिए आपको,
कोई ख्वाहिश है तो बताएं। मैंने दिल की ख्वाहिश थी, बता दी। मैंने पूछा पूरी करेंगे? कहते हैं हाँ प्रॉमिस करेंगे। पूछ क्यों रहे हैं, हंसने लग पड़े सारे। अच्छा। फिर मैंने बोला था कि अपनी सिक्योरिटी जरा ठीक कर लें, सिर्फ कंटेनर बुलेट प्रूफ कर लें। जो इरादा करके आया है ना वो कोशिश जरूर करता है, और कोशिश जो बंदा कर लेना तो वो फिर गोली की आंखें नहीं होती। हाँ तो बिल्कुल। ये अल्लाह पाक ने आपको, अल्लाह पाक ने चाहे, किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होता। बस हाँ साहब ने अपना वादा पूरा भी किया, और आज मैं देख रहा हूँ टीवी पे के कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ लग गया है शीशा, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिसाम भाई, आपकी अब जान जो है वो सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने एक बहुत से जो लोग थे उनके जो ये पूरा एक प्लान था, स्क्रिप्ट था, कहने बर्बाद किया। आपने उसको मुल्जिम कातिल को पकड़ा, नीचे कर दिया और खान साहब की जान बचाया। अब आपकी जान को कोई आपको थ्रेट तो नहीं दिया गया? कोई आपकी फैमिली को, आपके फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको, इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा। खान साहब के ऊपर ना सारी फैमिली हमारी जान निछावर करती है, और इस बात का ना शायद मुझे गारंटी देने की है, कहने की नहीं बिल्कुल, ये बात तो आपके अमल से जाहिर होती है। कोई है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। राहगीर था, उसका ज़हन बना, जो था किसी ने भेजा कि वाला अब तुम्हारे इदारे जाने, आप जाने, मेरे तक जो दिया। अच्छा इब्तिसाम भाई, लास्ट पे आप खान साहब के तो आप हीरो हैं, और नो डाउट पूरी कौम के इस वक्त हीरो हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे कारकुनों को? लॉन्ग मार्च निकला हुआ है, क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज जो खान साहब ने दे दिया है ना, सारी कौम को शऊर दे दिया हुआ है। सिर्फ मैं कहता हूँ उसके जो शऊर पे तो हम आगे हुए हैं, जो एक चीज है अपने हक के लिए लड़ना, जिसको डर के अपने दिलों में बैठा हो, मैं कहता हूँ डर के आगे कोई डर नहीं है। आप बस अल्लाह का नाम लेकर निकले, कुछ भी नहीं है। अपने आपके वालिदैन ने आपको क्या कहा इस सारे मामले के बाद? उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था वालदा का? हो गए हैं, अम्मी का सार फखर से बुलंद हो गया हुआ है, मुझे आवाजें आ रही हैं। अच्छा, वालदा आपसे खुश हैं? दोस्त यारों का क्या रद्द-ए-अमल था, उन्होंने क्या कहा? बहुत मैंने अपने दोस्तों की भी खान साहब से बात करवाई थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, वालदा की भी कराई। अभी आप अपने घर पे हैं या लाहौर में हैं? मतलब मैं आप लाहौर सीएम हाउस में हूँ, तो कुछ मेरे ना दूर के हैं, मुश्किल से बुलाया हुआ है, तो मैं आपको इनकार नहीं कर सका, इसलिए आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया इब्तिसाम भाई आपका, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो खसूसी टाइम है निकाला। नाज़रीन, ये थे इब्तिसाम हसन साहब, जिनकी जो आप बातें सुन रहे थे। इन्होंने इमरान खान की जान बचाई, और इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि पूरी कौम के जो हैं हीरो बने हुए हैं। असल कहानी नाज़रीन क्या थी, आपने सुनी इब्तिसाम की ज़ुबानी कि जब कंटेनर जा रहा था तो ये जो बंदा था ये लेफ़्ट साइड पे खड़ा हुआ था, और इसने अपना पिस्तौल निकाला है, और वो ऑटोमेटिक पिस्तौल था, एक पूरा ब्रेस्ट जो था वो ये कर चुका था। तो इब्तिसाम ने जाके उसका हाथ नीचे किया, डाउन किया। अगर वो हाथ डाउन ना करता तो जब जो निशाना था वो सीधा खान साहब के सीने या सर पे गोली लगनी थी। अल्लाह ना करे ऐसा होता, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन इब्तिसाम ने अपनी जान पर खेल के, क्योंकि जब हाथ में पिस्तौल थी तो उसने नीचे किया, हो सकता है इनको भी लग जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको भी बचाया और खान साहब को भी बचाया। तो मामला सारा ये था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो पूरी क़यादत है, वो इब्तिसाम से बहुत ज़्यादा खुश है, हीरो करार दे दिया। यहाँ तक कि जो इमरान खान साहब की जो साबिका वाइफ हैं जमाइमा, उनका भी एक ट्वीट आया, उन्होंने भी हीरो करार दिया इब्तिसाम हसन को। और खान साहब खुद भी मिले, और फिर खान साहब जब मिले इब्तिसाम से तो मिलते हुए उन्होंने शर्ट पे साइन भी किए, और इब्तिसाम ने भी, जैसे कि हमें भी बताया, यही बात हुई कि आप जो है अपनी हिफाजत का, सिक्योरिटी का ख्याल रखें, और जो है आप, क्योंकि आपने लीड करना है। और अभी भी नाज़रीन, जब हम सुबह ज़मान पार्क थे तो वहाँ से हमें भी पता चला है कि खान साहब को जो है एक और हाई अलर्ट जो है जारी किया गया है कि उनकी जान को ख़तरा है। और अब जो पूरी क़यादत है वो इस पर सोच विचार कर रही है कि खान साहब को जान को ख़तरा है। अलर्ट दोबारा जारी कर दिए गए हैं, एक बार दोबारा हमला हो सकता है, तो इसलिए खान साहब को अब बाहर घर से ना ही निकलें तो ही बेहतर होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी जैसे कि सुबह बता रहे थे हमें कि खान साहब की जो तवक्कल है वो अल्लाह ताला पर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है उनका, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं ऐसी। बहरहाल, आपने नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हीरो इब्तिसाम हसन की गुफ्तगू सुनी। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।